हाय। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ एक पीएमएस क्रॉनिक पेन सफ़रर की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी और उसके साथ ही कुछ की फाउंडेशनल वर्क जो आपको करने हैं वंस यू हैव डायग्नोस्ड यू हैव टीएमएस, उसके बाद आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पीएमएस सफ़रर्स जिन्हें डायग्नोस किया है, ये बात तो सबको क्लियर है कि टीएमएस के केस में, माइंड बॉडी सिंड्रोम के केस में आपकी बॉडी स्ट्रक्चरली फाइन है। उसमें जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ आपके एमआरआई एक्सरेज में आई हैं वो नॉर्मल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो 70% हेल्दी इंडिविजुअल्स को होती हैं। अगर उनको स्कैन किया जाए तो उनमें भी निकलेंगी। वो आपके दर्द का वजह नहीं है। दे आर नॉट द रीज़न ऑफ योर पेन। ये आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है चीज़ होल हार्टेडली। कई लोगों को जब टीएमएस के बारे में पढ़ लेते हैं फिर भी रिकवर, टीएमएस के बारे में पढ़ लेना इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिकवर, यू हैव टू अप्लाई। और पढ़ लेने के बाद भी आप दो नाव पे चलते हो, आप स्ट्रक्चरली भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और वो भी कर रहे हो, आप फिजियोथेरेपी भी करा रहे हो, आप योगा भी कर रहे हो उस पार्ट के लिए स्पेसिफिकली। हाँ, जब मेडिकेशन का केस आता है तब आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि एक प्लान डिवाइस कर सकते हो, अपनी बॉडी को सुन सकते हो कब आपको कब तक उनकी नीड है। बट अदर जो फिजिकल ट्रीटमेंट है वो अगर आप साइड वाइज ले रहे हो, आप होल हार्ट, इससे पहले कि आप वो सारी ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगर उनसे आपको रिलीफ मिलता है बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप स्टक हैं तो फिर टीएमएस को आप होल हार्टली बिलीव कीजिए। तो स्टोरी पे मैं आता हूँ। उससे पहले एक सजेशन, कई यूज़र पूछते हैं, कई ऑडियंस पूछते हैं कि टीएमएस के बारे में पता लग गया, अब पहला स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ये प्रूवन जो अदर माइंड बॉडी प्रैक्टिशनर्स हैं अमेरिका में, हॉवर्ड शूबनर, एलन गॉर्डन वगैरह, उनका भी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो यही रहता है कि सबसे पहले आपको फियर रिड्यूस करना है। सबसे पहले फियर के ऊपर काम करना है आपको स्ट्रक्चरली कोई दिक्कत नहीं है तो आपका फियर कम हो जाना चाहिए या आपको फियर कम करना है बाय एजुकेटिंग द ब्रेन कि एक्टिविटीज़ जिससे आप डर रहे हो, पेन जिससे आप डर रहे हो, वो सिर्फ इमोशनल इश्यूज़ की वजह से है। इमोशन में सबसे ज़्यादा आता है फियर और एंगर। तो इसमें सबसे पहला काम जो मैं आपको करने को बोलूँगा कि पेन डाउन करिए 3 चीज़ें। आप कमेंट में भी लिख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। 3 चीज़ें जिनसे आपको गुस्सा आता है या जिनसे आप गुस्सा हो। 3 थिंग्स यू आर एंग्री विद एंड 3 थिंग्स दैट मेक्स यू सैड। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जिससे आप सैड होते हैं, अपनी लाइफ में सैड हो, उनको पेन डाउन करिए। ये एक जर्नलिंग 101 है। इससे आपको इंसाइट्स मिलेंगे आगे, उनसे डील, अपने फियर्स, अपने एंगर और सैडनेस से के रीज़न, रूट कॉज पे आप पहुंचेंगे। ये सबसे पहले आपको स्टेप लेना है। और क्रॉनिक पेन को डिफीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। लोगों को लगता है बहुत टफ है। लोग 10-10 साल लाखों रुपए दवाइयों पे वेस्ट करने पे, हर ट्रीटमेंट अपनाने के बाद और पता नहीं क्या क्या मेथड्स और सर्जरी करवाने के बाद भी इवन ठीक नहीं हुए, और सारनों की सिर्फ एक बुक पढ़ने से वो ठीक हो गए। और वो हंसते फिर अपने आप पे कि इतना ईजी था ये। और वही बुक उन्होंने 5 साल पहले रिजेक्ट की थी, कहीं फेंक दी थी कि ये बुलशिट है, इससे कैसे कोई रिकवर हो सकता है, फिजिकल चीज़ें कैसे बुक पढ़ने से ठीक हो सकती हैं। तो हीलिंग बैक पेन बुक पढ़ने से, और उसके सारों की और भी बहुत सारी बुक्स हैं। हॉवर्ड शूबनर की बुक्स हैं टीएमएस के ऊपर, और एलन गॉर्डन की बुक है, डेविड शेक्टर हैं उनकी बुक है। बहुत सारे डॉक्टर अब काम करें इसमें, बट पायनियर कौन थे? सारनो। तो उस बुक पढ़ने से एक वही जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ आज, ऐसे पर्सन की है और रियल स्टोरी है। जस्ट मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊँगा क्योंकि इतना समराइज़ करके आपको बताऊँगा मैं, और उसको आपको पढ़ना है तो मैं पिन्ड कमेंट में उस स्टोरी को डाल दूँगा, लिंक को, आप पढ़ सकते हो। उनका उस यूज़र नेम कोई प्रॉपर नेम नहीं लिखा था, उन्होंने टीएमएस विकी पे शेयर की है ये काफ़ी साल पहले। तो जैसे आज मैं सर्फ कर रहा था, मेरे हाथ लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 26 साल तक उनको कोई इशू नहीं थे। बहुत एक्टिव बास्केटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, वेट लिफ्टर, स्प्रिंटर, सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर रहे हैं। जैसे उनकी मैरिज होती है उनको बैक इशू, नेक इशू, शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभार, कभी दवाई खा ली, ठीक हो गए, हफ्ते में फिर दोबारा, ऐसे ऐसे करके। बट एक दिन किसी प्रोडक्शन हाउस में शायद काम करते थे वो, तो वहाँ सेट पे थे वो प्रोडक्शन, इधर उनके बैक इमीडिएटली स्पैज़म में चली गई। इतनी सीवियर स्पैज़म में कि शाम तक उनको छोटी मोटी एक्टिविटी यहाँ से वहाँ सामान रखने में बहुत दिक्कत हुई। तो शाम को उन्हें पेन किलर खा लिया, थोड़ा थोड़ा ये कम हो गया, 2-3 दिन ऐसे चला। फिर धीरे धीरे सिम्टम सीवियर होते गए। उनके पटक में पेन, लेग में पेन, ऐसे बर्निंग पेन, स्पैज़म इतने ज़्यादा कि उनकी एक लेग काम करना बंद कर दी। उनको ऐसे पेन से पकड़ के घसीटनी पड़ती थी, टांग एक चला दूसरी को पकड़ के, और नॉन फंक्शनल हो गई उनकी एक लेग, ऐसी हालत हो गई। फिर फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल इशू है, स्टेनोसिस है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, आप किसी ऑर्थो वालों को दिखाइए। ऑर्थो वाले को दिखाया तो वहाँ पे एमआरआई वगैरह हुए तो वही हर्निएटेड डिस्क बताई, जो कि पता नहीं कई सालों की थी। बोला आपको तो हर्निएटेड डिस्क है, स्टेनोसिस है। और एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, उनके बचपन से ही L5-S1 जॉइंट था ही नहीं, वो जैसे ऐसे फ्यूज़ सा है नेचुरली, वो बचपन से ही था उनको ऐसा, बट उससे कोई पेन नहीं थी उनको।
वो भी उन्होंने पॉइंट आउट किया और लॉन्ग लिस्ट चलती रही कि ये है, आपको ये भी है। वो डॉक्टर बोले 32 साल के हो गए आप, हम तो मतलब वो हैं शॉक्ड है कि आपको पेन क्यों नहीं था आज तक, आपको तो पूरी ज़िंदगी पेन में होना चाहिए था। तो ये मेडिकल डॉक्टर की लैंग्वेज होती है, क्योंकि उनको तो कुछ दिखा मतलब पेन होना ही चाहिए था, उनको तो वही, उनके लिए वही प्रूफ है। फिर उसके बाद बहुत कुछ, सारा कुछ ट्राई किया उन्होंने, सब कुछ मीन सब कुछ, लॉन्ग लिस्ट है, आप स्टोरी में देख सकते हो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, आपको पता है वो लिस्ट क्या क्या है। एलोपैथी से सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स, योगा, कायरोप्रैक्टिक, डिकम्प्रेशन, इंजेक्शंस, सब कुछ। लास्ट में उन्हें सर्जरी कंसीडर कर ली। डॉक्टर ने बोला कि 90% चांस है कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर लोगे, तो उन्हें करवा ली। फिर भी वो पेन में थे। फिर जब डॉक्टर के पास वापस गए तो वही डॉक्टर बोलता नहीं 25% ही थे आपके चांस। तो उन्हें बोला, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बट फिर भी उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब उनका शरीर एकदम वीक हो गया था, टांगें बिल्कुल पतली पतली और जैसे वेस्ट अवे हो रही थी, और वो चीज़ों को ड्रॉप कर दे रहे थे। वो इतना पैनिक में आ गए थे कि सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उनको आ रहे थे, चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाना, छोड़ देना, गिर जाना, और लास्ट में उनको इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। तो फिर उनके न्यूरो सर्जन उनको पेज कर रहे थे, उनको पेजर होते हैं मैसेज देने की, तो वो बोला पता नहीं कहाँ बिजी थे, आए नहीं। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो वहाँ से निकले, और फिर उनको याद आया कि उनको किसी ने बुक के बारे में बताया था, सारनो की। फिर पहले तो उन्होंने ऐसे ही BS बोल के उसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर वो भाग के गए नियरेस्ट शॉप पे, उन्हें वो बुक खरीदी, फिर वो पढ़ी। वो बोल रहे थे जैसे मुझे ऐसे लगा कि डॉक्टर सारनो मुझे पूरी ज़िंदगी स्टॉक कर रहे थे, जैसे कोई एनिमल को नेशनल ज्योग्राफिक वाले पूरा देखते हैं उनकी रूटीन को। तो बोला बुक पे जो लिखा था वो तो सारा मेरे साथ रिलेट कर पा रहा था, मैं तो अपने साथ, जैसे मेरे ऊपर ही डॉक्यूमेंट्री लिखी गई उस बुक में। तो फिर वो विदिन 1 मंथ दोबारा स्प्रिंट मारी उन्होंने, जबकि उनको ये बोला गया था कि आप जर्क के साथ जॉग भी करोगे तो यू रन विद द रिस्क ऑफ पैरालिसिस, आपको तो पैरालिसिस हो सकता है, आपने बहुत एक्सर्ट किया तो ये वो। उसके बाद वो कहते हैं कि 5 से 6 हफ्तों में अपनी नॉर्मल जॉब पे वापस आ गया। और उसके बाद उन्होंने कई लोगों को वो रेफ़र की बुक, 100 से ज़्यादा को, उनमें से 10 से 15 ने सुना उनको ध्यान से और बुक को पढ़ा और वो रिकवर हुए। बाकी 80% ने जिन्होंने इग्नोर किया वो आज भी पेन में, और आज भी डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं और दवाइयाँ निगल रहे हैं। तो ये एक मतलब क्लासिकल स्टोरी है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशू थे, इतने हर्निएशन, स्टेनोसिस, बचपन से ही वो जॉइंट का ही मिसिंग होना और इतने सीवियर पेन से गुजरना, डिसेबल हो जाना। वो कहते हैं कि मैं तो इस स्टेज पे था कि मैं चाहता था कि गाड़ी को कहीं ले जाके मैं एक्सीडेंट करा दूं, जिससे कि मुझे छुटकारा मिले और मेरे घर वालों को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। और वो कहते हैं कि यही अब मैं हंसता हूँ स्टुपिडिटी पे अपनी। जब मैं 32 का था तो ऐसी हालत है, 40 में बिल्कुल एक्टिव हूँ। और रिकवरी होने के बाद, बुक पढ़ने के बाद वो रिकवर हुए, उसके बाद बोला इतनी बार मैं गिरा, भयंकर से भयंकर, इतनी बार बैक में इंजरी भी, मतलब चोट भी लगी, कई चीज़ें टकराई, पर मेरे को कभी दर्द, मतलब कभी मेरे को पेन हुआ ही नहीं अब, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ये कन्विंस नहीं होने दिया कि आई एम ब्रोकन या मुझे चोट लगी है या कुछ ऐसा, फियर आने नहीं दिया। तो ये है जो लोगों के 10-10 साल के एक्सपीरियंस हैं, उनका एक ही मैसेज कि रिकवरी बहुत ईजी है, बहुत, इतनी ईजी है कि बुक से हो सकती है, बट आपको एक्सेप्ट करना है होल हार्टेडली और फियर को रिड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चरली आपके साथ कुछ गलत नहीं है। अपने एंगर और सैडनेस को एड्रेस करना है, रीज़न आउट करना है किस किस इशू से आपको दिक्कत है, और फिर आपको खुद ही एक हीलिंग पाथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही था। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।